नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है और मेरे साथ विशेष मेहमान डॉक्टर जगबीर राठी। डॉक्टर साहब, राम राम। राम राम। बहुत लेकिन हालांकि राम की स्थिति खराब है चुनाव परिणाम के बाद, लेकिन जो सच में भगवान हैं वो कोई ना कोई चमत्कार करते हैं, उन्होंने कर दिया। मैं ये कहता राम राम कहूँ या जय जगन्नाथ कहूँ? ये क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ और कितनी हैरानी की बात है भाई, मानस ने ना मतलब एकदम यू टर्न मारा। मतलब जिस बात के सहारे उन्होंने इतने साल तक लगे रहे और पार्टी का नक्शा बदल दिया और एक छोटा सा झटका बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने शिफ्ट कर दिया, अपनी आस्था भी शिफ्ट कर दी है। बड़ी कमाल की बात है। डॉक्टर साहब, 400 पार का नारा था, लेकिन इनकी तो बीच में जो ना स्थिति जो आज देखो टीवी खोल के कोई भी, अरे टीवी वाली बदल गई। आप कहते ना बंदर ने देखियो, आप बंदर हो ना जो वो ऐसी गुड़की जा रहा अगले पा पाट जा। तो ये जो इनका पैटर्न है ना, हरियाणा में भी कहते हैं 75 पार, ये देवा गुड़की। अच्छा, वो गुड़की देते देते भाई जो डरपोक हो, जो माड़ा काल जगह आदमी डर जा और जिन्हें बेरा है होना कि। लेकिन अब की बार क्या था कि एवरी टाइम दे आर प्रेडिक्टिंग कि हम अब की बार ये, अब की बार ये। तो जनता इस बात से थोड़ा खार खाए बैठी थी। तो उन जगह भी क्या हम बतावा था क्यों कर 400 पार हो गए। और अकेले यूपी में देख लो कि करी। हालांकि यूपी वाले को ट्रोल बहुत कर रहे हैं लोग। मैं तो एक पोस्ट मैंने देखी, वो लगा वतन से प्यार करना सीखना है तो मध्य प्रदेश से सीखो। वो कितनी हैरानी की बात है। मतलब आप ही ना वोट दोगे तो आप देश से प्यार करते हो, नहीं तो नहीं करते। तो ये जो नैरेटिव है इनके, ये ऐसी खिज उठती है। और इस खिज का कारण ये है कि जो इनकी सीटें कम हुई है ना, जो एक ठीक ठाक समझदार एक दिमाग वाला वोटर था ना, उसने खिज मिटाई अपनी, और कुछ नहीं। तो डॉक्टर साहब, वो तो अपने सोशल मीडिया की बात की तो एक मीम सा मैं भी पढ़ रहा था, तो उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों को दिखाया हुआ था और लिखा हुआ था, ये है मोदी की 2 गारंटी। ऐसा है सत्संग, ये जो कौम है ना पॉलिटिशियंस वाली, वो हमारे को खस का लिकट जाना है। मतलब देखो, हम तो हरियाणवी आदमी हैं, कोई खस का मतलब हरियाणा का तो वही को फैक्टर इतना है या आत्मसम्मान का फैक्टर इतना, भाई कोई बराबर में खंगारा करके लिकट जाना है, उसने भी मतलब कहीं ना कहीं खैस बन जाए। इन लोगों के साथ क्या नहीं किया चंद्रबाबू नायडू को, के नहीं खरीदे, जेल में रहा। उसकी जो पब्लिक इमेज थी उसको डिस्टॉर्ट किया इन्होंने। अच्छा, नीतीश को भी जैसे डमरू बढ़ाया इन्होंने। एक बार कह रहे कि दरवाजे बंद हैं, अगली बार फिर वहीं कालीन बिछा देते हैं। तो हाँ, लेकिन अब की बार इतना है कि थोड़ा सा प्रेशर में रहेंगे, लोकतंत्र के लिए तो ठीक है ये। और अगर अब की बार भी 400 पार हो जाती तो बेड़ा पार हो जाता, सब क्या है, ये मैं बात पहले बता। जी डॉक्टर साहब, मन तो ऐसा लग गया, या जो ईडी बार बार दस्तक दिया करती लोग का ये घराप है, मतलब बड़े बड़े आदमी है घराप है, तो इस बार का क्या रहेगा? इस बार शांत रहेगी, कंट्रोल में रहेगी? नहीं, कुछ नहीं। ये जो गेम है ना, ये खत्म है। ये अब की बार देख रहे हैं, कपड़े भी कम बदलेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, कल तो बदले नहीं, बताओ। कल बदले, कल सारा दिन नहीं बदले, इनके भी कम बदलेंगे। दिक्कत क्या है कि वो जिस फ्लो में चल रहे थे ना, ये करते हैं, इन्हें किसी सुनिए नहीं। और मैं को हैरानी उन पब्लिक सर्वेंट्स पे आती है जिनका विवेक है ही नहीं। हालांकि इलेक्शन कमीशन को भी लोग कह रहे थे दिक्कत में है, लेकिन वो कैसे ठीक हो गया, ये चमत्कार हुआ। अदरवाइज तो प्रेशर इतना था। हाँ, प्रेशर इतना था। और मैं तो सोनीपत लोकसभा की, पता नहीं उम्र होगी, एक जमा देसी आदमी नोला भाई रहा जो गड़बड़ कर देते ना, इतने गंडासे वाले आदमी आ रहे थे, ये कर देते वो करते। हालांकि वो बात मजाक में कह रहा था, लेकिन पब्लिक में एग्रेशन तो था इस बात का कि आप लोकतंत्र को बना के रहे। तो डॉक्टर साहब, अपनी हरियाणा में 10 सीट थी और अपने पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भाई हम 10 हमने 2019 में जीती थी, इस बार हम 11 जीतेंगे। वो हवा में थी बात, वो बंदर गुड़की थी। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कोई उसका जो कोई प्रशंसक है, वो सेल्फी लेने लग जाओ, उसके रपट मार दे, कोई पाछा मुगट बनाने लग जाओ, उन्होंने कहते मैं गर्दन काट दूंगा तेरी। आप उसके बाद भी, मैं तो मनोहर लाल जी को वो जो मुख्यमंत्री बड़ा बड़ी आदमी था, वाकई मनोहर आदमी थे भाई, सॉफ्ट हार्टेड, वेल बिहेव्ड। वो ऐसा ना सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा, वो किसी का रैपट मारा है, किसी ने कहा ठाले जोड़े थे, किसी कर देने। उसके बाद भी 11 कह रहे तो भाई कॉन्फिडेंस कमाल भाई। उस एक वो ताई थोड़ा वो सवाल उठाने लगी, उसको तेरे को चांदो भेज दूंगा, वो बदतमीजी हुई ना। हालांकि चौधरी देवलाल ने क्या करते, लोक लाज से चलता है, ये लोक लाज होती है। भाई आप वोट रहे आप खाओ, आज आपके हाथ में पावर होता है, आप उन्हें चांद में पुछा रहे हो, किसी की गर्दन काट रहे हो, किसी का रैपट मार रहे हो। और मैं तो हैरान, मैं 2-4 चीज़ें हैरान करने वाली हैं।
करनाल में आप 1 लाख से ऊपर वोटों से जीत गए, ठीक है। अब मैं आज भी कहता हूँ कि इनका वहाँ अब भी कोई जनाधार नहीं है, वोट क्यों कराए क्यों कर नहीं आए, मैं इस बारे में बात नहीं करता, क्योंकि पॉलिटिशियंस की क्या सेटिंग होती है राजनीति की बात है। लेकिन आपने 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने क्या परफॉर्म किया? मुझे नहीं लगता क्या परफॉर्म किया। प्रोग्राम तो बहुत किए। एक राज्य का मुखिया जो बिग बॉस का विनर है, बिग बॉस जैसा प्रोग्राम आपको पता ही है, कोई ढंग का इज्जतदार आदमी तो उसमें जाना पसंद करेगा नहीं। उसका एक विनर है, आप उसके पीछे पीछे फोटो खिंचवा रहे हैं, उसके पास साथ आपके चापलूसों की फौज चल रही है, सेल्फी ले रहे हैं आपकी, ये ले। आप जनसेवक थे, हरियाणा ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखा, आपसे किसी को कोई जलेस नहीं थी, आपको अच्छा आदमी मानते थे, लेकिन आपने परफॉर्म नहीं किया। इसी कारण आपको हटा भी दिया 10 साल आपने जी से भी ले लिए। मुझे लगता नहीं आपको अफसोस होना चाहिए, स्वाद बतेरे ले लिया आपने, जो चाहे धमका दिया, जो चाहे कर दिया, ठीक है। और किसानों ने तो अपना काम कर दिया। डॉक्टर साहब, हम रोहतक पे आएंगे, उससे पहले मैं जिस दिन 4 जून को जब वो काउंटिंग चल रही थी, तो जो गुड़गांव का जो सीन था, आपको राजभर दोपहर तक उसको पसीने ला रखे थे, कभी 60,000 से आगे, कभी कितने से आगे। आखिर में हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद उसकी अपने राव साहब की जीत हो गई, लेकिन जो परफॉर्मेंस राज बब्बर ने दी जबरदस्त। 7,30,000 वोट शायद उन्होंने लिए। और ये कम नहीं होते। शुरू में तो उनको ये कहा जा रहा था कि ये बाई दी है उनको, भाई ऐसे कोई सेटिंग है, लेकिन ऐसा नहीं था। और उन्होंने परफॉर्म किया। और बड़ी बात ये थी कि वहाँ के लोकल जो खासतौर से ठाकुर लोग थे, वो नाराज़ थे बीजेपी से, उन लोगों ने खींच के ले दिया काम। अच्छा, मेवात में भी अगर अब बीजेपी अब वोट की एक्सपेक्टेशन कर रही है नू जैसी घटना के बाद, तो मैं इस बात पे तो रानी जाहिर करूँगा, उन्हें तो देनी नहीं थी। और अब की बार चुनाव परिणाम में 2-4 चीज़ गड़बड़ हुई हैं। गड़बड़ कई कह लो या विसंगतियाँ कह लो हमारे लोकतंत्र की। एक ऐसे सांसद जीतती हैं जो कह रही कि सरदार पटेल को अंग्रेजी नहीं आती थी। एक ऐसा व्यक्ति जीत गया जो कहता है कि नोटबंदी नहीं थी, नोट बदली थी। मतलब इस लेवल के IQ के लोग संसद में बैठ अब दोबारा फिर जा रहे हैं, या एक बार पहली बार जा रहे हैं। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा सोचने की बात है। तो लेकिन दिक्कत क्या है कि वोटर ने बेचारा बेरा नहीं होता, तो अपनी वोट बोलते हैं। डॉक्टर साहब, आड़े तो बड़ी समझदारी, बड़ी बात, तो वोटर ने जो इस बार वोटिंग की है ना, बड़ी समझदारी से की है। अब आप देखो, जब काउंटिंग शुरू हुई ना, तो वाराणसी से जो इंसान तो है नहीं, वो तो शायद देवता का रूप है, वो भी कितनी वोटों से पीछे चल रहे थे। हाँ, 6,500 से उससे अजय राय जी से पीछे थे। लेकिन पता है क्या, अब की बार मुझे लगता है कि ये जो नंबर 1 तो राहुल गांधी को श्रेय जाता है। वही सारे अपनी पूंजड़दा पे बैठे थे कि एक आदमी जब छूट नहीं दे दिया दंगल में, हाँ जो भाई लंगोट घुमा दिया उन्हें अकेले ने, कोई ऐसी कीमत नहीं। अच्छा, उसको जितना इन्होंने सप्रेस किया वो उतना बड़ा नेता बन गया। भारत जोड़ो यात्रा थी ना जो, वो एक ऐतिहासिक कदम था। और आज थोड़ा बहुत इस भारत देश के लोकतंत्र में अगर सांस आया है, तो इसका श्रेय टोटली मैं राहुल गांधी जी को देना चाहता हूँ। भाई उसने डटा रहा है अकेला, उसके बारे में के नहीं किया, ट्रोलिंग की, IT सेल ने उसको मूर्ख घोषित करने की कोशिश की, लेकिन बंदा घबराया नहीं। और अब की बार जो ये सीन बदला है ना, ये जितने भी मेन पार्टीज़ के लीडर हैं या मुखिया हैं, वो करो या मरो की स्थिति में थे। उनको ये था भाई अब की बार भी जो चूक गए ना, आगे थरा नामो निशान नहीं है। क्योंकि जिस तरह से ED की रेड है, CBI के केस हैं, आपकी ट्रोलिंग हो रही है दिन ब दिन, तो ये करो या मरो के बाद। एक वो अमेठी से भी वो मैडम हार गई, वो तो बहुत ज़्यादा उनका तो एरोगेंस जो है ना अलग ही लेवल का था। एक फिल्म आई थी सत्सिंग, राजकुमार था उसमें हीरो, वो कह रहा था तुझे मैं नहीं मेरा आदमी पीटेंगे। तो भाई राहुल गांधी जी ने कमाल कर दिया, भाई अपना आदमी पिटवा दिया। हालांकि वो भी एक, जब पता कि इन लोगों का जो बवंडर था वो गुब्बारा लिया फूट। अब किसके सहारे जाओ आपको, चलो भाई एक बार वोट दे दी, दोबारा बढ़ा दी, तीसरी बार तो बताओ, तो हम काम तो करो। अमेठी में घर ले लिया, वोट बना ली, इससे बात बनती है। और मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी को बैक टू अपनी इंडस्ट्री में आप एक्टिंग करो, कुछ करो, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि ना वो अच्छा वह बात उनके, अच्छा कोई गया ही नहीं उड़े, ये कमाल के लोग हैं, काम करने का तो नहीं, हवा बनाने का। ये जब चढ़ावा है ना किसी ने इतना टांग दी, इनको कोई नहीं गया बड़ा नेता। ये क्यों अयोध्या जो फैजाबाद सीट है जिसमें अयोध्या भी आता है, सारा नैरेटिव अयोध्या राम मंदिर पे, वो सीट आना डॉक्टर साहब ये बड़ा समझ सा नहीं आ रहा। देखो मीडिया ने क्या दिखाया, राम मंदिर दिखा दिया, उसके पीछे क्या था वो तो नहीं दिखाया ना। वो जो 800 घर टूटे, ठीक है, और लगभग 40 के आसपास मंदिर टूटे हैं,
कुछ मज़ार भी टूटी हैं 15-20। उसके अलावा आसपास की जो ज़मीन है वो सभी हाँ, ये बड़ा फैक्टर है। इन लोगों ने क्या करा, कोई ज़मीन खुद खरीद के, अयोध्या वालों को तो जितना डिच इन लोगों ने किया है, मैं तो कहूँ ये फिर भी गणी वोट दे गए, उसके लिए ज़मानत जब्त करा देनी चाहिए थी। आपने एक शहर को खरीद लिया, वहाँ के बेचारे जो एक मैंने देखे थे, एक बुढ़िया लुगाई थी, उसका 2 रूम सेट था, वो तोड़ दिया। और वो जैसे आपने लाल डोरा की ज़मीन नहीं होती, उनकी कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई कागज़, बेचारे की जान। और जो ऐसा करना दुआएं लगती हैं, उससे घनी बद्दुआएं ये सुन लेना चाहिए। वो जो बद्दुआएं थी, आज अगर मोदी पूरे दिन एक ड्रेस में रहा तो अयोध्या के उन मजलूमों के कारण रहा जिनकी आय लगी होगी और राम ने सुन ली। अरे डॉक्टर साहब, हम आप हरियाणा में पता, क्योंकि आप हरियाणी मानस हाँ, देसी मानस हाँ, और हमारे जो ऑडियंस है वो भी हरियाणवी है। जो रोहतक की जीत हुई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, कांग्रेसियों से भी बात होती है जैसे चुनाव, तो वो हमारे पास 70,000 की जीत हो जाएगी, लाख की हो जाएगी, गणे दे गना 1.5 लाख की, लेकिन जीत हो 3.5 लाख की। ये समझाओ कि कलोई जो हल्का है ना, वो आपका अपना उसका हर वोटर अपने आप को, हर एक वोटर अपने आप को दीपेंद्र वाले बैठे, उन्हें कहा भाई जब का चूक करके ना अपनी नाक का सवाल है। मैम है डांगी साहब ने इस बात का पता लग लिया। 77,000 की गड्डी साहब लग लो, इसे 53,000 की मैं बता रहा, मैम ने बेरा पट लिया खासतौर से डांगी साहब को, भाई साथ चलने में बुलाइए, राइट। अच्छा, बेरी में कादन साहब हैं बढ़िया, उनका तो वो पिछली बार धोती घुमा दी थी, ये कभी घुमा दी। और सबसे बड़ा श्रेय जाता है अपने कोसली वालों को। और मतलब ये ना 74,000 समथिंग प्लस में इस बार उन्होंने 2 वोटों से जिता दिया छोरा। वो इसलिए जिता दिया कि एक तो देखो वेल बिहेव्ड तो है दीपेंद्र, उसके अंदर वो एक जो रूटीन का एक एरोगेंसी है, वो एरोगेंसी वाले पॉलिटिशियन इनके सारे हार गए। और एक लोकसभा क्षेत्र में तो 1 वोट तो उनके परिवार के 3 मेंबर हार गए। एरोगेंसी नहीं चलती। एरोगेंसी तो हम अपने घर के नहीं उठते आजकल, तो पॉलिटिशियन की उठाने। दीपेंद्र के जीतने का कारण ये रहा, एक तो इसकी जो हार के बावजूद भी इसकी विनम्रता बढ़ी रही इस परिवार की। उन्होंने उस हार को ना लोगों को बताया नहीं, भाई थमना मरा दिए। आमतौर पे क्या होता है कि पॉलिटिशियन बड़ा ना वो होता है, रिवेंजफुल होता है, अरे हम फिर आगे आड़ा वोट तो हमने दी नहीं, इस टाइप की बात इस फैमिली ने नहीं की। बस जो दिया ठीक है, हार दी वो भी स्वीकार कर ली, इनका जिता दिए, बहुत अच्छी बात है। और जिता भी इसे ढंग से दिए, 3 लाख शायद 42,000 जीते है ना। रोहतक शहर में अच्छा कई खड़े शर्मा जी ने डॉक्टर साहब ने खोद रखे थे कि वो देखो सियाने तो सारे पॉलिटिशियन इतना बड़ा होता नहीं। एक आदमी जब सोशल मीडिया पर गाली देकर एक आदमी ने बात करेगा तो वो भाई कभी तो करेगा। वो था डरपोक सा आदमी था, उस तरह से ठाड ने गाड़ दे दी। तो बोला मैं तेरे बिला नू कर दूंगा, तो उन्होंने बोला भाई खाली तो मैं भी कौन बैठूँ, करूँगा मैं भी कभी। तो जो पॉलिटिक्स है ना वो बहुत सर्विलेंस का, वो तलवार की 2 धार है। डॉक्टर साहब, जो 2016 में अपने हरियाणा में नुकसान हुआ था भाईचारे का, मुझे लगता है इस जीत ने काफ़ी हद तक जोड़ दिया है। वो पता क्या, वो जो घटना थी वो एक ऐसा हादसा था। एक बार एक ब्याह में ना ये जो शॉट नहीं चलाते ऊपर 110 आतिशबाजी, एक शादी में वो किसी ने पाव मार दिया और उसका पंडाल का मुँह हो गया। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि तो वो एक हादसा था। मैं उसको ना वो इसलिए लोगों के पटल से धुल गया कि वो एक शर्मनाक हादसा था। अदरवाइज मैं फिर कहता हूँ कि हरियाणा में जो कास्ट सिस्टम है ना, अगर आप सोशली जाएंगे ना सामाजिक रूप में, आज के दिन वो कहीं उसमें कोई द्वेष भाव नहीं है। जब जब राजनीति बीच में आती है उनको याद दिलाते हैं भाई तू फलानी जाति का, तू दिगड़ी जाति का। अदरवाइज और 2016 से जो रिकवरी हरियाणा की है रिमार्केबल है। और इसी कारण आज हरियाणा में देख लो शायद 63 या 53-56 सीटों पर विधानसभा में भाजपा आ रही। भाजपा जो कांग्रेस जीती है वो 46 सीटों पे जीती है और बीजेपी जो है शायद 42 सीटों पे जीती, जितना मेरे कुछ ऐसी थी मतलब खबर थी। तो एक तो 48 और 42 का, 44 और 46 का। हाँ कुछ ऐसा। एक तो ना इस चुनाव ने जो खास तौर से जो अवसरवादी लोग थे, और मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि थारा क्या की कमी है, हम क्यों ऐसे पैटर्न बनाते हो। बस जिसका घर में टाइम से इज्जत की रोटी है, जिसके पास इज्जत वाला कैडर है जो आपकी इज्जत करता है, उसके बाद भी आप ऐसे गेम खेलते हो तो आप ख़त्म हो गए और हो भी गए। और अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इस बार ताऊ देवलाल ने की विरासत, कितनी बड़ी विरासत थी। हाँ, लेगेसी। और उनकी जो लेगेसी के जो वारिस हैं इंडियन नेशनल लोकदल और उसका जो ब्रेक अवे फैक्शन है जेजेपी, इस बार उनके एग्जिस्टेंस कोई खतरा हो गया। बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियम के हिसाब से उनका तो वो चश्मे का निशान न जा होगा। हमारे ना जींद में एक बहुत बड़ा ख़ानदान था, और मतलब जींद जैसे शहर में
जिसके पास उस टाइम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, मोटरसाइकिलें हों। हम लोग तो वहाँ तो साइकिल भी कम हुआ करती है सर, गरीब सा कस्बा, गरीब नहीं, एक सामान्य कस्बा कहूँ जो। लेकिन उसके जो वंशज थे ना, उन्होंने जो पैसा उड़ाया। उसके बाद एक दिन उसी परिवार का एक लड़का फनवाड़ी की दुकान पे इस बात तक कुटन लग रहा था कि वो मेरे 50 रुपये उल्टे नहीं देता। ठीक है, लेगेसी चौधरी देवलाल जी ने जितनी बड़ी लेगेसी बनाई, चौटाला साहब ने उसको संभाल कर रखा, कोई शक नहीं। उन्होंने मल्टीप्लाई किया, वर्कर बढ़ाए और वर्कर्स को आश्वासन दिया, भाई जब भी कहोगे ऑफ द वे जाकर कहो या रूटीन में कहो, उन्होंने मदद की। उसके बाद दो हमारे जो भाई साहब हैं, चौधरी अजय सिंह और चौधरी अभय सिंह, मैं चौधरी से लगा रहा हूँ कि वो इसके बिना नाम सुनना थोड़ा उनके नाम के साथ वो शायद पसंद नहीं करते, इसलिए मैं चौधरी कह रहा हूँ। उन्होंने उसको रोके रखा। अभय सिंह ने अपनी कमिटमेंट से रोके रखा, जिसको कह दिया काम होगा हो गया। और अजय सिंह ने वो जो भी मिट्टी गोली चुसानी थी या प्रलोभन देना था या सांत्वना देनी थी या लारसा का यार है, उन्होंने रोके रखा भाई हम हैं। उसके बाद ये नई एक डेवलपमेंट हुई, वो अंदर चले गए, ये दोनों लड़के इधर उधर भटकते रहे। अचानक इनको रास्ता मिलता है और दूसरा देवीलाल बताने लगे उनको, भाई कद काठी उषा जी सी है, बोलिया भी उन्हें मीठा करता उसका। हालांकि सत्ता आने के बाद तो माथे की चौड़ी नहीं टूटी, लेकिन उन्हें मीठा बोलिया करता। उसके बाद ये जो ड्रामा हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से नहीं हुआ, ये टोटली पॉलिटिक्स है। अगर आप इसको सिर्फ पारिवारिक नाराज़गी मानते हो ना, ये बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरा प्लान्ड गेम था। किन लोगों ने रचा, ये बात समझने की ज़रूरत है, यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बड़ी राजनीतिक पार्टी को, नेशनल पार्टी को इसका लाभ मिलना था और उन लोगों ने इसको बड़े तरीके से अवेल भी किया। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए था कि किस कोस्ट पे आप ये काम कर रहे हो। अगर वो उस समय इनसे साझेदारी ना करके किसान आंदोलन के टाइम उड़ा जा खड़े हो जाते, तो आज मैं ये कह रहा हूँ कि आज वो ऑप्शन होते। और जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का एक डेवलपमेंट हुआ ऑल ओवर हरियाणा, उस पर एक ब्रेक होती। लेकिन अब की बार विधानसभा में देख लेना, वो मेरे को तो उस जो चुनाव चिन्ह है वो दोनों चय पे हैं, जो चश्मा और चाबी। मतलब तो ये चय भी मतलब चय होती थी, मतलब टाइम हो गया, इसलिए आपका वोट परसेंटेज आया नहीं। चौटाला साहब का सेहत अलाउ नहीं करती, वो अब भी अपने कैडर को, वो जहाँ भी जाते हैं कैडर वहाँ आता है, चाहे पार्टी छोड़ चुके हैं चाहे ना छोड़ चुके हैं, उनकी लोकप्रियता अब भी है। और एक भाई साहब की एरोगेंसी काम नहीं करती, दूसरे भाई साहब को ये घोषित कर दिया भी मेरी चलती नहीं। और ये दो जो अपने नौजवान लोग हैं, इन बेरा को नहीं पॉलिटिक्स, अब ये किसानों के साथ बहस करते हैं, उससे क्या कहना होगा। डॉक्टर साहब, जेजेपी के तो जितने 10 के 10 थे सभी की जमानत जब्त हो गई। हाँ, बस सारा पूरा हरियाणा में लाख एक वोट आई है शायद। वो तो फिर वो एप्लीकेशन ठीक तो होगी, जेजेपी जमानत जब्त पार्टी होगी। लेकिन ये क्यों हुआ? दुष्यंत को एक इतना बड़ा कैडर मिला और ऐसा कैडर मिला कि जो जी जानता उसके साथ, तब भी ना किसी स्वार्थ के। आप उसको संभाल नहीं पाए, चले गए लोग अपना अपना छोड़कर, कोई कितने चलेगा कोई कितने चलेगा। कुछ ऐसे हैं उम्र के इस हिस्से में या राजनीति के, कुछ बिगनर हैं, कुछ अपने कंक्लूजन पे तो पड़े उनका। जी डॉक्टर साहब, एक और जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस ने इस बार पूरी हवा बनाई, 5 सीटें आ गई हैं, लेकिन इनके भी धड़े से हैं, जो जड़ा छोटा हो पर वो धड़े हैं, उन काम को दकमा करता को न, पर वो नुकसान इतना कर दे, माहौल इतना ख़राब कर दे है। तो उनको क्या, अगर विधानसभा उन्होंने जीतना है तो उनको क्या? कांग्रेस पार्टी का जो हाल है ना, मतलब ऐसा है कि एक घर में ना घने बालक हो जाए और उनका बापू चाहे तो बोधा हो या भगवान ने प्यारा हो रहा हो, उन्होंने फिर मलंग कहने लग जाए लोग। ये जो 2G घोटाला आया, किसने ऑन किया? कांग्रेस संगठन को, कांग्रेस की इज्जत को किसने ऑन किया? मुझे बताओ। एक भी नेता ऐसा बता दीजिए खड़ा होकर विरोध किया, भाई ऐसा कोई घोटाला नहीं, तमाशा है। ये अपना अपना पूंछ दाब के बढ़ गए घर, लोगों में नेगेटिव बढ़ गया, भाई खा गए। उसके बाद रामलीला मैदान में लोग जाकर बैठे, ठीक है, वो टोटल मीडिया ड्रामा था। मैं तो खुद गया था वहाँ, 2012 टीवी पर लगा था, भाई हज़ारों लोग हैं, लेकिन टीवी पर ऐसे वो जो आगे लोग खड़े थे ना जो मंच के जरा, उनका दिखा दिया करते। आप उसके बाद भी नहीं समझ पाए, आपकी सरकार है। लालू ने समझा थोड़ा बहुत, लेकिन वो शायद उसमें डिसीजन फैक्टर में वो तो उसके भाषण में लगता था भाई। फिर ऐसा ऐसा क्या किया इन्होंने, मीडिया के सारे उसको एक एंटी कांग्रेस कैंपेन बनाया। आज वो रामलीला मैदान में जो लोग बैठे थे, आप उनकी गिनती कर लो कि चले गए। ये दिल्ली वाले भी इसलिए भुगत रहे हैं कि क्योंकि वो एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना की, नमक हराम। हाँ, ये वो सेटिंग है भाई। एक बार छोड़ दिए भी, फिर अपना इनका ब्योत हो गया, ये बोलने लगे। हालांकि अभी अलायंस में
लेकिन दिल्ली के नतीजे क्या बता रहे हैं? मन्नत इस हलाक है कि अब इनका लिया मतलब जो जितना जल्दी ऊपर चढ़े उतना जल्दी नीचे आ गए। कारण है, इसका कारण है कि वो कह रहे हैं ना, बाप तो बाप वो है, ठीक है। इन लोगों ने बताया नहीं पब्लिक को तेरा बाप कौन है, वो बाप तले तले ही न दबा गया, बस ये बात। तो ये थी हमारी चर्चा डॉक्टर जगबीर राठी जी के साथ, और राठी साहब और हमने चर्चा की है हरियाणा की राजनीति की और कुछ कुछ देश की राजनीति की। तो इस तरह के एपिसोड हम और भी लाते रहेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई।